जय हिंद दोस्तों। 28 और 29 जून को एक दैनिक जागरण, जो आपको पता है न्यूज़पेपर है, उसकी तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसका नाम था संवादी, और जगह थी फेयरफील्ड बाय मैरियट, मसूरी डाइवर्सन रोड, देहरादून में। और जिसमें जो कार्यक्रम का थीम था उत्सव अभिव्यक्ति का, ये कार्यक्रम का थीम था। और जिसमें साहित्य जगत, राजनीति, इतिहास, कला, संस्कृति, संगीत, नृत्य, नाटक और सिनेमा जगत के विशेषज्ञ होते हैं, उनके द्वारा इस कार्यक्रम का संवाद किया गया, उसके में वक्तव्य दिया गया। इसी कड़ी में गणराज्य सिंह नयन सिंह नेगी जी का भी कार्यक्रम था, जिसमें संवाद कर रहे थे श्री ललित मोहन रयाल जी। तो उसी कार्यक्रम को मैंने भी देखा था और मैंने उस कार्यक्रम कुछ रिकॉर्ड कर पाया। जितना कार्यक्रम मैं रिकॉर्ड कर पाया वो कार्यक्रम मैं आपको इस ब्लॉग के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको वो ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सारे स्वस्थ होंगे और अपने काम के साथ में व्यस्त होंगे। आज फिर एक नया टूर आप लोगों के लिए मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। तो आज जा रहा हूँ मैं देहरादून, और बाकी देहरादून में कौन सी जगह में जा रहा हूँ और उसकी जो जानकारी, उसकी संपूर्ण जानकारी मैं जाने के बाद ही आपको बताऊँगा। एग्जैक्टली लोकेशन वगैरह वगैरह जाने के बाद ही मैं आपको बता पाऊँगा। तो चलते हैं अभी सीधा देहरादून। वरी लगे चौमास सुमा डांडा ना जा, तो घनी कुएड़ी गरी डांडा ना जा। और इतना घना कोहरा है और घास लकड़ी के लिए जाना ही जाना है। पिता हिदायत दे रहा है कि यकुली सुमा डांडा ना जा, मोछालो जगे उछे सुमा डांडा ना जा। तो ऐसे हृदय विदारक जो घटनाएं होती थी, तब समाचार पत्रों का चलन नहीं था, तो वो गीतों में, लोक गीतों में स्थान पाते थे। तो सर उसमें जो घसियारनी है या जो गुएर चंदन, तो जो अवशेष। तो दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया था कि आप मैं देहरादून जा रहा हूँ और वहाँ पे कोई एक प्रोग्राम अटेंड करने जा रहा हूँ। तो आज आपको बताता हूँ कि यहाँ पे था एक संवादी कार्यक्रम था।
दोस्तों ये मैं जा रहा हूँ, रास्ता जो है मंसूरी के लिए जाने वाला रास्ता है और मौजा मालसी जगह है, इसको जाखन जगह भी बोलते हैं। और देखिए यहाँ से मंसूरी थोड़ा सा ही दूर है, लेकिन जो होटल था ये था फेयरफील्ड बाय मैरियट। इसके अंदर ये कार्यक्रम था जो दैनिक जागरण की तरफ से जो कार्यक्रम संवादी का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उसी होटल के अंदर था। तो अभी ये होटल आ गया है और आप पार्किंग करके चलते होटल के अंदर और देखते क्या क्या होता है। गढ़वाल की तरफ, पहाड़ की तरफ ले जाता हूँ तो वहाँ पे घर में केवल औरतें ही होती थी ज़्यादातर, और बच्चे तो औरतों के सर पर बहुत ज़्यादा बोझ होता था, परिवार का, जानवरों का, खेती का, बच्चों का। तो एक बार इस बात को महसूस करते हुए वो लड़का अपने घर वाले को, उसमें लोग पढ़ाई लिखाई भी नहीं होती थी, लगभग अनपढ़ होते थे, और उसको नहीं मालूम है कि देश दिल्ली बम्बई की में कहाँ कैसे जाना है, कहाँ कैसे गाड़ियों में, ट्रेन में वगैरह वगैरह। तो वो अपनी वाइफ को देखता, कहता है इसको भी मैं अपने साथ ले जाता हूँ। तो वो अपनी वाइफ को ले जाता है बाहर, दिल्ली मान लीजिए, वो दिल्ली में ले गया है। अब वहाँ पर उसके व्यवस्था, वो एक फ्लैट में ले गया है, वहाँ उसने अपनी वाइफ को रखा। अब वो महिला पहाड़ों की महिला है, उसे तो उन्मुक्त वातावरण की आदत है, तो वो ऐसे बंद कमरे में घुटने की उसे आदत नहीं है। तो वो उस गीत में सारी चीज़ें हैं, मुझे वो गीत याद नहीं आ पा रहा है अभी कि उसकी लाइनें, उसकी पंक्तियाँ क्या हैं, लेकिन मैं इसमें ये बता सकता हूँ कि वो महिला देखती है कि मुझे कमरे में बंद कर दिया है, बगल में कौन है मैं नहीं जानती, इनकी भाषा मेरी समझ में नहीं आ रही है, हाँ अजान मन की है, अनजान रास्ते हैं, औखा मुश्किल रास्ते, और भ्रमण क्वार्टर हैं यहाँ, क्योंकि सब लोग तो अपने काम पे निकल गए हैं। तो ये वो वहाँ फिट नहीं हो पा रही है, और वो वहाँ फिट नहीं होने के कारण कहती है कि भाई मुझे तो नहीं रहना यहाँ, मुझे तुम घर छोड़ के आ जाओ, मुझे तो वहीं ठीक लगता है। और वहाँ की सारी गतिविधियाँ वो बताती हैं कि वहाँ इस समय ऐसा हो रहा होगा, और दिक्कत उससे केवल अपने ही नहीं, अपने पशुओं की भी, अपने जानवरों की भी उसको चिंता है कि वो क्या कर रहे होंगे, उन्होंने कुछ खाया होगा, नहीं खाया होगा, ये सारी चिंताएं हैं। तो ये महिलाओं के अक्सर जो मोह माया है पहाड़ों में, अपने परिवार में जो उसने संजो के रखा है, उसके पुराणों ने संजो के रखा है, उसकी उसे चिंता रहती है, लेकिन वो इस तरह एक क्वार्टर में बंद होके रहना नहीं चाहती है। ये उस समय की बातें हैं। ये बात मेरे दिमाग में तब आया था इसका ख्याल कि मेरी एक दादी होती थी, मेरे चाचा जी थे ब्रिगेडियर लक्ष्मण सिंह जी, बहुत पुराने ज़माने के, तो ब्रिगेडियर थे वो। तो उनकी माँ दादी, मैं जाता उनके पास रहता था, मेरा नाम भी उन्हीं का दिया हुआ है, नरेंद्र। तो दादी को ब्रिगेडियर साहब ने बहुत कोशिश की, मेरे चाचा होते थे वो, कि उनके कपड़े वो कुछ नए ढंग के पहनाए, साड़ी वगैरह ऐसा, लेकिन उस दादी ने अपने अलावा और उसके अलावा कुछ नहीं पहना। और वो उसको बहुत कोशिश की उन्होंने अपने साथ ले जाने की, लेकिन वो नहीं गई। तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में, और ऐसे मेरी एक ताई भी थी, बूढ़ी उसको बोलते हैं हम, वो भी अपनी चिपकी रही अपनी परंपराओं से, अपने पहनने ओढ़ने से, अपने घर परिवार से, वो उनके साथ बाहर नहीं गई उस समय।
तो मुझे लगा ये लोग वास्तव में इस उन्मुक्त वातावरण में रहने के आदी हैं। खेत भी हैं तो फैले हुए हैं, जंगल भी हैं तो फैले हुए हैं, लेकिन एक क्वार्टर में बंद हो जाना ये उनको स्वीकार नहीं है। तो उसी पर ये थलेड़ी जी ये गीत था और इसके आगे काफ़ी लंबा वो है और बहुत ही अच्छा गीत है, लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। देखता हूँ मैं अगर मुझे कुछ याद आता है। हे जी सारियों फूली गे होला क्योंली नैनी मैं घोर छोड़ावा। हे जी सारियों फूली गे होली लेना लैनी मैं घोर छोड़ावा। हे जी सारियों फूली गे होली फूलू भोलू फुलार हमारा से क्या आरु चोमा आयूं होलू फुलार हमारा से क्या आरु चोमा ना 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 तो आपने थलेड़ी जी के जो गीत, आपकी जो डिमांड थी उस गीत का नाम शीर्षक है। और स्वाभाविक रूप से मैन ईटर्स के हादसे ही बड़े दर्दनाक हादसे हुए हैं अतीत में। तो जो मनस्वार, जो मैन ईटर है उसे गढ़वाली में मनस्वार कहते हैं। तो नॉन एलियन जिन चीजों से मृत्यु है रहता है, तो उस गीत में नेगी सर कहते हैं कि तय बैरिक बण डांडा, और उसमें सर आप परिवेश भी ऐसा बनाते हैं कि धुएं की धुएड़ी सुमा डांडा ना जा, वनी लगे चौमास सुमा डांडा ना जा, तो घनी कुएड़ी गरी डांडा ना जा। और इतना घना कोहरा है और घास लकड़ी के लिए जाना ही जाना है। पिता हिदायत दे रहा है कि यकुली सुमा डांडा ना जा, मुछालो जगे उसे सुमा डांडा ना जा। तो ऐसे हृदय विदारक जो घटनाएं होती थी तब समाचार पत्रों का चलन नहीं था, तो वो गीतों में, लोक गीतों में स्थान पाते थे। तो सर उसमें जो घसियारनी है या जो गुएर चंदन, तो जो अवशेष मिले हैं, जो कपड़े लगते मिले हैं, उससे वो आइडेंटिफाई करते हैं। और पूरा का पूरा गांव जो है, जो बैन गाकर उस बच्ची के गीत है ये, जो जंगल में जाती है और बाघ उसे मैनीटर उसे खा जाता है, ये था उसमें। तो वो गीत था सुमा है निहोण्या सुमा डांडा न जा हे खडोण्या सुमा डांडा न जा। सुमा हे निहोण्या सुमा डांडा न जा हे खडोण्या सुमा डांडा न जा। लाडा की प्यटुली सुमा डांडा न जा, यकुली सुमा डांडा न जा, यकुली सुमा डांडा न जा। मुछालू जग्यूचा सुमा, मुछालू जग्यूचा, मुछालू जग्यूचा सुमा, मुछालू जग्यूचा। तेबेरी कबणे सुमा मन स्वाग लाग्यूचा, मन स्वाग लाग्यूचा सुमा डांडा न जा। सुमा हे निहोण्या सुमा
डांडा न जा। तो सर उस पर भी आपका गाना है? हाँ दयाल जी, इसमें एक जो ये गीत कैसे बना उसकी भी एक छोटी सी घटना मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। वो एक कल्दीखाल ब्लॉक है पौड़ी में, तो वहाँ पे बाघ का बड़ा आतंक रहा बहुत लंबे समय तक। जानवर भी ले गया, उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को भी उसने उस पर हमला किए और उनको ले भी गया। तो मैं उस समय नौकरी करता था सूचना विभाग में, तो उसमें एक टावर था, ये उसका टेलीफोन का टावर बना था उधर कल्दीखाल में, और वहाँ पर उस टावर के उद्घाटन के लिए मंत्री जी को आना था। तो मैं भी पहुँच गया, उसके कवरेज टाइम था उनका मंत्री जी को आने का। तो एक छोटी सी चाय की दुकान थी, मैं उसमें बैठ गया चाय पीने के लिए। मैंने कहा तब तक चाय पीते हैं। और उस दुकान में एक ब्लैक एंड वाइट का एक छोटा टीवी लगा हुआ था, ब्लैक एंड वाइट। तो उस समय चल रहे थे कॉमनवेल्थ के थे लोगों के, और उसमें मिक्स विचार आए थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने फिर घर जाके गीत रचा, जिसमें जसपाल राणा का भी जिक्र है। और वो महिला कहती है उस गीत के माध्यम से कि तुझे हम अपनी नथ बुला गला के सोने के मेडल देंगे, लेकिन तू आ और अपने निशानेबाजी की कला से हमारा जीवन सुधार दे, ऐसा उस गीत में है। तो वो गीत काफ़ी लगता है हमें कि वास्तव में हमारा आर्ट, हमारी कला, हमारा लेखन, हमारा गायन अगर जीवन में किसी काम आता है तो मैं सोचता हूँ सार्थक है। वैसे उनसे ये अपेक्षा करना बाघ मार दे, ये हम सब लोग तो वो अपेक्षा नहीं कर सकते, लेकिन वो गांव की महिला कर सकती है, क्योंकि उस पर गुजर रही है और उसे पता है कि हमारे यहाँ एक ऐसा निशानेबाज भी है। तो उसके निशानेबाजी अगर हम लोगों के काम आ जाए, हम लोगों का जीवन का काम आ जाए, तो मेरे ख्याल से वो उसका जीवन सार्थक हो। इतने सुरीले सत्र के लिए मुझे लग रहा है तालियां कम है, थोड़ी सी तालियां। मैं देवेंद्र सती जी और रविंद्र बंटवाल जी से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर आए और इस सत्र के वक्ताओं को स्मृति चिन्ह देकर आभार प्रकट करें। तो दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया था कि आप मैं देहरादून जा रहा हूँ और वहाँ पे कोई एक प्रोग्राम अटेंड करने जा रहा हूँ। तो आज आपको बताता हूँ कि यहाँ पे था एक संवादी कार्यक्रम था जो दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है उसकी तरफ से ये आयोजन किया गया था। इसमें 2 दिन का कार्यक्रम था। इसमें बहुत सारे विशेष व्यक्ति बुलाए गए थे जिनमें संवाद करवाए गए थे यहाँ पे, जिसमें लेखक, कहानीकार, साहित्यकार, कवि और फिल्मी जगत से इस तरह के लोग बुलाए गए थे और उनसे संवाद करा गया था। राजनीतिक दल के भी लोग आए थे, उनसे संवाद करवाया गया था। और ये कार्यक्रम आज समाप्त हो गया था। जो उद्घाटन तो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था, कर कमलों से किया गया था, और जो कार्यक्रम का समापन था वो माननीय राज्यपाल उत्तराखंड के द्वारा उसको समापन का कार्यक्रम किया गया। तो और ये था फेयरफील्ड बाय मैरियट होटल के अंदर ये प्रोग्राम था। अब ये प्रोग्राम अब समाप्त हो चुका है, तो अब मैं भी चलता हूँ यहाँ से घर की ओर और ये ब्लॉग भी करते हैं समाप्त। फिर मिलते हैं किसी और कार्यक्रम में या किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। Myself included, but I have to remind myself that I have to always have a book I am reading. So I try to read everyone and everything. जितना पर जो मेरे को इंटरेस्ट आता है मैं पढ़ता हूँ। जी बिल्कुल, of course. अगर मेरे को चीज़ इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो मैं नहीं पढ़ूंगा, and that's okay. Whether someone is interested in my books, they should read them. If you are interested in some other book, you should read something. But बहुत किताबें हैं, कुछ ना कुछ तो जी वही मैं जानना चाह रही थी कि